हाँ भाई, आवाज बिल्कुल नहीं अब। तो पोटेंशियल एनर्जी पर छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था 2 पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 बाय आर। अगर दो से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या होगी, कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी, मैंने कहा था टॉपिक और भी आसान होने जा रहा है। तो स्केलर है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कुछ सोचना ही नहीं है कि दो के बीच में क्या होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगी। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, के Q1 Q2 बाय आर। इन दोनों के बीच में भी क्या होगी, Q2 बाय आर, मतलब KQ² बाय आर। और यहाँ भी KQ² बाय आर। ऐसे कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 KQ² बाय आर, मतलब बाय ए। ये आंसर हो गया पहला। सिंपल ऐड कर दो, ये वाला ट्राई करो। सिंपल ऐड कर दो डायरेक्टली। यहाँ पर अगले वाले में क्या हो रहा है, आपको नंबर ऑफ पेयर गिनने चाहिए। देखो वो तो फिर से वैसे ही बन रहे हैं। एक पेयर, ठीक है, एक पेयर ये बन गया। एक दूसरा पेयर ये बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और तीसरा ये बन गया, और चौथा ये बन गया, ठीक है। 4 पेयर आपके बन रहे हैं क्लियर, ठीक है, 4 पेयर क्लियर बन रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2 पेयर आप शायद मिस कर गए। 2 पेयर ये वाले भी हैं, एक ये और एक ये। तो 2 पेयर ये वाले भी हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 पेयर। तो जो येलो लाइन से बने हुए हैं ये वाले और होंगे। अब लिखो। बहुत आसान है, जैसे मैंने पहले ही बोला है। हार्ड अब और आसान हो जाता है, जैसे वेक्टर गया अब, गॉस लॉ तक था वेक्टर, अब आ गया स्केलर। स्केलर क्वांटिटी और चीजें आसान है। ड्राइव नहीं करेंगे हमने, फॉर्मूला KQ1 Q2 बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। मान लो किसी का, एक दो 12th के बच्चे जो बैठे हुए हैं, अगर किसी का 12th का बोर्ड का एग्जाम है तो उन्हें वो डेरिवेशन जरूर करना चाहिए। क्लियर? दिख रहा है कि सबका हो ही गया, तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब थोड़ा बेटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर इस तरह से रखें, चलो पहले इसका आंसर तो निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 4, तो हमारे ए साइड वाले हैं। 4, 4 हमारे कौन से, ए साइड वाले। और दो ऐसे हैं जिनकी साइड कितनी है, जिनकी साइड कितनी है, A√2। तो दो आपके ऐसे हैं जिनकी साइड क्या है, A√2। तो A√2 वाले दो हैं, ठीक है। और 4 ऐसे हैं जिनकी साइड क्या है, ए। तो इसलिए आंसर ये वाला होगा। क्लियर? अब आप आओगे 6 वाले इस पर। अगर हमारे पास, सर ये 8 चार्जेस है, मतलब हमारे पास क्यूब है, हमारे पास पूरा क्यूब है। तो पोटेंशियल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये क्या है, PYQ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और इसमें और वैरायटी बना सकता हूँ। अगर मैं इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू कर दूं, तो वो भी दूंगा मैं क्वेश्चन, इस पे प्लस क्यू भी होगा माइनस क्यू भी। तो 8 वाला कैसे करें, 8 वाला कैसे करें? तो बेटर है हम एक चीज सीख लें, देखो सुनो। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि नंबर ऑफ पेयर्स अगर पता हो, जैसे यहाँ कितने पेयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर है, ठीक है।
तो पहले पेयर अगर पता लग जाए तो आसान हो जाता है काम। ठीक है, आपको ये तो पता है कि इतने पेयर बनने हैं, फिर आप ढूंढते रहोगे कौन कौन से। साइड ए लेनी है, साइड कितनी है, ए। ठीक है, साइड ए होगी। तो नंबर ऑफ पेयर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पेयर का जो फॉर्मूला है वो कहीं के लिए भी, मान लो आपको एन एन में से दो एन 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 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और आपको दो दो पेयर बनाने हैं। ठीक है भाई, मान लो जैसे अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, तो 28 कितनी टीमें होंगी तो कितने नंबर ऑफ मैच होंगे, है ना, ऐसे पता लगाते हैं ना। मान लो 10 टीमें हैं तो कितने मैच होंगे। अगर 10 टीमें हैं तो मिनिमम कितने मैच हो सकते हैं। नहीं, फॉर्मूला होता है, आप मैथ्स वालों को पता होता है, NC2 कहते हैं उसको। तो फॉर्मूला ये होता है एन, नंबर ऑफ पेयर का n-1/2, n × n-1/2। कभी भी नंबर ऑफ पेयर चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n × n-1/2। कितने चार्जेस हैं, चार्ज गिनो, चार। तो पेयर बनेंगे 4 × 3, 4 × 3 डिवाइड बाई 2, 4 × 3 डिवाइड बाई 2, है ना, तभी तो 6 बने। पीछे बैटर दिखाई दे रहा है भाई, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 × 3 तो कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ पेयर, 6। तो 6 पेयर्स होंगे, ऐसे पता लगाते हैं। अब इसके पेयर, पहले पेयर गिनवा देता हूं आपको। पेयर कितने होंगे बोलो, पेयर हो जाएंगे 8 इंटू कितना है 7 डिवाइड बाय 2। तो 56 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 28। तो 28 पेयर्स होंगे। अब गिनो कौन कौन से 28 पेयर। 28 पेयर होंगे वो गिनने हैं। 28 पेयर गिनने हैं, कौन कौन से होंगे। क्यूब है आपके पास, पता लग गया कि 28 पेयर है। कैसे, क्योंकि कितने चार्ज थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 चार्ज से 4 और 4 8। 8 चार्ज से कितने पेयर बनेंगे, 8 × 7/2 फॉर्मूला है, इसमें क्या दिक्कत है। 8 × 7/2 इतने पेयर बनेंगे। तो पेयर बन गए 8 × 7/2, 28 पेयर्स। तो 28 पेयर्स है। अब 28 पेयर्स में बेसिकली आपके पास 28 पेयर्स का क्या बनाना है, 28 पेयर्स कौन कौन से, ये पता लगाना है। 28 पेयर्स कौन कौन से हैं, ये पता लगाना होगा। 28 पेयर्स कौन कौन से हैं, करो ट्राई एक बार। एक बार कोशिश करो गिनने की, 28 पेयर्स कौन कौन से हैं। जो ऑनलाइन बैठे, वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है भाई, एक बार लिख दो चैट पर। 28 पेयर कौन कौन से हैं, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, मैं वहां पे बनाऊंगा डायग्राम। और 28 पेयर आपको गिनवाता हूँ। आपके पास ये 8 चार्जेस है ना, और इनमें 28 पेयर कैसे कैसे बनेंगे देखते हैं। साइड ए है, साइड कितनी है, ए। 28 चार्जेस हैं और 28 पेयर हैं और साइड ए है। चलो देखो, पहले तो 1 मिनट ये वाले देखो, ए साइड वाले कितने होंगे, जिनकी साइड ए होगी। अगर साइड ए है, डिस्टेंस ए है, मतलब डिस्टेंस लिखे बल्कि हम, कि डिस्टेंस कितना है, ए। तो डिस्टेंस अगर ए है तो कितने होंगे ऐसे। हाँ, ये गिनते हैं पहले, डिस्टेंस ए वाले कितने हैं। ए वाले में अगर हम देखें तो ये भी है, ये भी, ऐसे करके गिनो कितनी साइड्स हैं। अगर आप गिनोगे तो कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 पीछे, 8, और 4 ऐसे स्टैंडिंग। गिन लो अपने कमरे में, गिन लो आप कितनी साइड्स हैं, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, और 4 ऐसे स्टैंडिंग भी तो है। तो कितनी साइड्स हुई, 12। तो 12 तो ये हो गए, 28 में से 12 यहाँ चले गए। तो 12 KQ² बाय ए, 12 तो ये हो गए, 12 KQ² बाय ए। अब
आप जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो ये वाले फेस डायगोनल, हर फेस पे दो ये होंगे, हर फेस पर आप इस नीचे देखो दो, ऊपर देखो दो, इस वाली दीवार पे दो, तो कितने हुए, कितनी दीवारें हैं, छह, और हर फेस पे कितने हैं, दो। तो ये कितने डिस्टेंस वाले हैं, ये डिस्टेंस है a√2 वाले, तो ये भी कितने हैं, 12 kq² a√2, 12 kq² a√2। अब बताओ लास्ट, 12 और 12 24, चार कौन है, 12 और 12 24, तो 24 वाले कितने हैं, 24 वाले तो हो गए, अब बचे चार, चार कौन से हैं, बॉडी डायगोनल। अगर हम बात करें, चलो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, या फिर कमरे में सबसे बेटर रहेगा, अगर आप सीधा उस पॉइंट से जाओ और सीधा नीचे, ये वाला जो पॉइंट है सबसे टॉप में और सबसे नीचे उस कॉर्नर पे होता है ना, बॉडी डायगोनल कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। मतलब हम बात करें अगर इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ये कितना होता है, a√3। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये a√3 होता है। और ये वाले ऐसे कितने होंगे, अभी गिन लो कितने, देखो एक उस ऊपर से वो वाला नीचे, एक एक वहीं के ऊपर से ये वाला नीचे, दो, और दो ऐसे इधर की तरफ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो कितने हो गए, चार। तो चार आपके पास ये वाले हो गए a√3। इस तरह से 28 पेयर है, तो आपका आंसर यही है, इन्हें ऐड कर दो, इन्हें क्या कर दो आप, ऐड, बस सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 kq², 12 kq² प्लस 4 kq² कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं आपको ये दूं कि इसके अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कोई पीछे नहीं लिख पाए तो बता सकता है, मैं पीछे इस पे जाने का ऑप्शन भी है। प्लस क्यू, अब हम चेंज कर रहे हैं, जैसे माइनस क्यू है ना, प्लस क्यू, और बीच बीच में क्या दे रहे हैं, अब माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस। अब ध्यान से करना, माइनस वाली एनर्जी माइनस वाली लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, या इसे ये भी कह सकते हैं, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, अगर नेगेटिव आई एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, या हम इसे बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक द सिस्टम, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब दूसरे तरीके से, कि एक तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, अच्छी बात है, ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि बताओ इसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी देनी होगी, है ना, ये पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ये सब एक ही बातें हैं। करो जरा, अब ध्यान से करना, क्योंकि कुछ मैंने माइनस वाले भी डाले हुए हैं, कुछ प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले हैं, तो नेट एनर्जी क्या आने वाली है, माइनस वाले आपको दिख रहे हैं, प्लस वाले आपको दिख रहे हैं, 28 पेयर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पेयर नंबर ऑफ पेयर 28 होंगे, और कितने प्लस वाले होंगे, कितने माइनस वाले।
या आप लोग ज्यादा बेटर बता पाओगे इसकी हाइट ठीक है या थोड़ा ऊपर कराना है ना, हल्का सा ना, हाँ तो उसको करा देंगे अभी पहले 1-2 दिन चेक करने के लिए। वैसे दिख तो रहा है ना, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। हम्म? ज्यादा ऊपर नहीं, बस ये तो आधा फुट ऊपर था बस, इससे ज्यादा नहीं करना। करो जरा। इसमें बेनिफिट ये है कि आपके नोट्स बन जाएंगे, आप कहीं पर ही पीडीएफ मिल सकती है आपको यही नोट्स की। बट है सबसे बड़ी गलती यही होगी अगर हम शेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप ये सबसे अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए हमेशा। बहुत फायदा होता है उसका लिखने से। और आप हमेशा वही चीज़ अवॉइड करते हो, जैसे क्लास ना अटेंड करना, ये सब नुकसान हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, फिर ये हो रहा है, हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा हर बच्चे को नुकसान हो रहा है। प्रॉपर यही क्लास अटेंड करो, उसी वक्त क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी सॉल्व करना है अभी, ये जो टालने की आदत है ना, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कि तो कल कर लेंगे। आज अभी क्वेश्चन है मेरे सामने, मुझे और कुछ नजर नहीं आना चाहिए, ये मुझे सॉल्व करना है, ये आने लायक क्वेश्चन है। ज्यादा नहीं पढ़ना, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन को एक बारी में, एक स्टेप बाय स्टेप, ये दिख रहा है, ये करना है, करो जरा सॉल्व। टेस्ट सबने दे दिया था? ठीक हुआ टेस्ट? तो 12th के टेस्ट कैसे होंगे तुम्हें आइडिया लग गया? थ्योरेटिकल चीजें या मैथ्स कम दिखाई दी होगी आपको, तो ऐसी ही होती है 12th। हो गया भाई, कितने लोगों से हो गया? कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान से देखना है कि 12 हमारे साइड ए वाले हैं। फिर से वैसे ही करते हैं कि साइड ए वाले कितने हैं, साइड ए वाले कितने हैं, मतलब डिस्टेंस ए वाले कितने हैं, बल्कि मैं कहूँ डिस्टेंस ए वाले, साइड ए नहीं, हम बोले डिस्टेंस ए वाले कितने हैं। डिस्टेंस जिनका ए है वो कितने हैं? डिस्टेंस ए वाले कितने हैं? एक, है ना, वो वही है, 12 ही है। लेकिन वो उनकी वैल्यू क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, हर बार प्लस क्यू माइनस क्यू ही आएगा उनमें, कहीं भी कर लो आप कहीं भी करके देख लो। ठीक है, हर जगह प्लस क्यू क्या आ रहा है, माइनस क्यू, 12 के 12 गिनो, आप देखोगे प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में बन रहे हैं। तो एनर्जी क्या होगी? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो क्यू वन क्यू टू में एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर में आएगा के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर अपॉन ए। के क्यू वन अपॉन ए। ऐसे कितने होंगे? ऐसे होंगे आपके 12। ऐसे कितने होंगे? 12, ये वाले। तो 12 पेयर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है? जिनकी एनर्जी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, बट माइनस में। 12 कैसे हैं जिनकी एनर्जी माइनस है? ये तो ये हो गए, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास अब ए रूट टू वाले कितने होंगे? अगर हम ए रूट टू वालों की बात करें, तो ए रूट टू वाले कितने हैं? ए रूट टू वाले, ए रूट टू वाले फिर से 12 है। लेकिन ये चेक कर ले कि उनके बीच में एनर्जी किस तरह की है। उनके बीच में एनर्जी किस तरह की है? ठीक है, उनके बीच में एनर्जी पॉजिटिव वाली है कि नेगेटिव वाली है, वो आप चेक करो। अगर मैं ध्यान से देखूं, जो पेयर्स है वो या तो प्लस प्लस में बन रहा है या माइनस माइनस में।
जो पेयर्स बन रहे हैं वो प्लस प्लस में, मतलब अगर हम A√2 वालों की बात करें तो या तो प्लस प्लस में बन रहे हैं या माइनस माइनस में। तो जो प्लस प्लस में बन रहे हैं वो भी प्लस हो गया, और जो माइनस माइनस में बनेगा, हाँ, तो इसका मतलब A√2 वाले हमारे सारे कैसे होंगे? A√2 वाले सारे के सारे KQ² बाई A√2 12 के 12 हमारे पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। और अगर डिस्टेंस क्या हो जाए? A√3, तो हमारे कैसे आएंगे फिर? अगर डिस्टेंस A√3 होगा तो क्या होगा? तो हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें, अगर डिस्टेंस A√3 है तो एक प्लस क्यू और माइनस क्यू में जा रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे डिस्टेंस वाले कैसे होंगे? यहाँ नेगेटिव होंगे, मतलब 4KQ² बाई A√3, यहाँ नेगेटिव आएगा। 4KQ² बाई A√3, ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल एनर्जी को अगर हम जोड़ें तो कैसी आएगी? नेगेटिव पॉजिटिव? क्या लगता है? कि यही इससे बड़ा आ रहा है, ये √2 है, ये है, तो ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो इसे प्लस, जितनी नेगेटिव होगी जो भी होगी, एग्जाम में कई बार वैल्यू भी दे सकता है, ए की और इन सब की वैल्यू निकाल दोगे आप, इनको तो ऐड कर देंगे अब। आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, कोई खास कुछ कर नहीं पाओगे, आप ज्यादा ज्यादा इतना लिख सकते हो कि सर KQ² बाई A कॉमन, अब मैं लिख सकता हूँ -12 +12/√2 और -4, ये तो लिख पाऊंगा, बस ये आंसर है। अब ये जो चीज आएगी ये नेगेटिव आएगी, है ना? मान लो ये -15 जूल आई, मान लेते हैं सॉल्व करने पर, -15 जूल, ऐसी एजम्पशन कर रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू वो तो ऐसी वैल्यू दे दो, आ जाएगी 15, उसमें क्या है। ठीक है, के क्यू की वैल्यू दे दो, ए की वैल्यू, तो -15 जूल आई। तो ये क्योंकि उसमें भी आता है क्वेश्चन, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, तो बताओ कितनी एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए? +15। तो कितनी चाहिए? +15, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है? +15 ही कहलाएगी, कि बाइंडिंग एनर्जी होती वो है कि कितनी एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तो +15। समझ आया? तो लिख लो यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें और क्या आता है? एक तो हो गया एनर्जी निकालने वाला है। अब मैं आपको कुछ भी दे दूं, मैं हेक्सागन का क्वेश्चन भी दे सकता हूँ ऐसे तो, आप चाहो तो एक प्रैक्टिस और कर लो ऐसे ही, हालांकि नीड नहीं है अब, आ गया हमें कि कोई भी हम एक दे देते हैं, चलो फिर भी, कि हमने क्यूब, जनरली क्यूब वाला बहुत आता है, आ सकता है हेक्सागन का, और सिस्टम क्या क्या निकालना है, पूरे सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है, आ गया ना? एक तो ये वाला, मतलब एनर्जी कैसे निकलती है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कभी भी बोला जा सकता है। ठीक है, कॉपी हो गया तो हम अगला क्वेश्चन देखें। एक कर लेते हैं हेक्सागन वाला। 5वां क्वेश्चन हो गया, छठा? 5वां होगा। तो आपके पास एक हेक्सागन है रेगुलर, ठीक है, और हमें उसकी साइड, जो डिस्टेंस दिया है वो ए है, रेगुलर हेक्सागन है, तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक कर लेते हैं वाला, बाकी हो गए हैं वैसे। पहले तो नंबर ऑफ पेयर बताओ कितने बनेंगे, और अगर आपको डिस्टेंस पता होंगे तो आप बना सकते हो, नहीं तो दिक्कत होगी, कोशिश करो।
हाँ भाई, आवाज नहीं, कितने पेयर्स हैं? 15। तो नंबर ऑफ पेयर तो 15, आवाज नहीं। 15 किस तरह से हो जाएंगे आपके? क्योंकि आपके पास 6 चार्जेस है, तो 6 × 5 डिवाइड बाय 2, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 15 पेयर। अब आपको 15 पेयर्स का केसेस बनाने, कौन कौन से बन रहे हैं? 15 पेयर्स कौन कौन से? तो 15 पेयर, मुझे लगता है एक तो ये वाला पेयर है, ठीक है, एक ये वाला पेयर है, ये वाले ये तो है ही अपने, ठीक है। 6 साइड से तो 6 पेयर्स तो यही। तो 6 साइड, अगर डिस्टेंस ए वाली बात करें हम, डिस्टेंस अगर हम कहें कि ए है, तो ए वाले कितने हैं? 6। ए वाले तो 6 है ही। 6 KQ² बाय ए, तो इस तरह के 6 पेयर है। अब ए वाले अगर 6 पेयर है, अब कौन से आएंगे? बाकी आएंगे, देखो। इसे थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, ये डिस्टेंस होगा एक, तो देखो इनके बीच पेयर बनेगा एक। ऐसे कितने पेयर होंगे? 4 नहीं, ये भी 6 होंगे। एक, देखो गिनवा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 होंगे। और ये डिस्टेंस आपको लेकिन निकालना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है डिस्टेंस निकालने का, देखो जरा। बेसिकली आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। अगर हम एक काम करें, अगर हम एक काम करें, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये हाइट चाहिए हमें, ये। अगर ये मिल जाए हमें, तो इसका डबल कर देंगे, आ जाएगा ये डिस्टेंस। हम पेयर कैसे बना रहे हैं? हम ऑल्टर, देखो हमने पहले तो बनाए पेयर बिल्कुल साइड में रखे हुए चार्जेस के, क्यू क्यू, डिस्टेंस कितना? ए। अब बना रहे एक को छोड़ के, एक को छोड़ के कितना? ये डिस्टेंस है या ये है, तो ये लंबाई निकालो किसी तरह। अच्छा ये बताओ, ये लंबाई कितनी होगी? तो पहले भी कर चुके होंगे हम। ये लंबाई, ये ए, ये एंगल कितना होता है? 60। तो ये कितना हो गया? A√3/2। क्यों? A sin 60 कितना होगा? A sin 60, थीटा के सामने वाला कौन होता है? A sin 60। तो A sin 60 कितना हो गया? A√3/2। तो A√3/2 हो गया ये, और इसका डबल। इसका क्या करना है हमें? डबल। तो इसलिए ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा? A√3। तो इसका मतलब अगले जो 6 चार्जेस हैं, अगले जो 6 चार्जेस हैं, उनके बीच डिस्टेंस कितना है? A√3। मतलब अगर डिस्टेंस में कहूँ A√3 वाले, अगर हम A√3 डिस्टेंस की बात करें, तो ऐसे भी कितने हैं? 6। और उनके बीच डिस्टेंस कितना है? A√3। ये, तो 6 KQ² बाय A√3। क्लियर? करो कॉपी। अब भी 12 पेयर्स हो गए, अभी भी 3 पेयर्स बचे हुए हैं। कितने पेयर बचे हुए हैं? 3 पेयर। अभी भी 3 पेयर बचे हुए हैं। अब वो 3 पेयर कौन से हैं? अगर हम बात करें, ये जो बिल्कुल अपोजिट वाले हैं, ये दो को छोड़ दो, ये वाला और ये वाला बिल्कुल अपोजिट वाले, ये 3 पेयर कैसे हैं? ये वाले, इन ये डिस्टेंस और चाहिए होगा, ये डिस्टेंस कैसे आएगा?
चेक करते हैं। अगर हम यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। ये ध्यान से देखो, अगर आप इनको मिलाओगे, इन लाइंस को, ये लाइंस आपने मिलाई, ठीक है, तो आपको पता है ये एंगल कितना होता है पूरा, 120। तो ये कितना, ये ये भी इसी तरह से, ये भी, ये ए, तो ये भी, तो फिर ये वाली भी, तो फिर ये भी। तो कितना डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच, 2a। इन पॉइंट्स के बीच, अपोजिट जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच कितना डिस्टेंस हो गया, 2a। तो 2a वाले कितने पेयर हैं, एक पेयर, दो, तीन। 2a वाले कितने पेयर हैं, तीन। एक आपको ये दिख रहा है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तीन पेयर है। तो तीन पेयर डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, जिनका डिस्टेंस कितना है, 2a, ऐसे कितने पेयर है, तीन। 3 kq² बाय 2a। समझाया। तो 6 है kq² बाय 6 kq² बाय √3, और 3 है kq² बाय 2a। क्लियर। कॉपी कर लो यहाँ तक और नेक्स्ट पर आ जाओ। आवाज बंद है। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक इस पे आ सकते हैं, जो भी हम वर्क डन करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, बताओ वर्क डन बाय अस क्या होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। हम जब वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, वर्क डन बाय अस इज -डेल्टा यू, यस बोल देते हो आप, या +डेल्टा यू। अब देखते हैं आपको कितना, कॉपी चेक करो, याद करो, जो करना है करो और आंसर बताओ। यहाँ है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के जो जड़ है वो ये है कि हमें ये याद नहीं आता कि माइनस था कि प्लस था। -डेल्टा यू की +डेल्टा यू। चेक कर लो आप अपनी कॉपीज में, आप पे वर्क एनर्जी में जाना पड़ेगा, वर्क एनर्जी के नोट्स में जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा क्या था। मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, इनका वर्क डन -डेल्टा यू होता है, और वर्क डन बाय अस होता है +डेल्टा यू। याद कर लो। तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ये रॉन्ग है, याद रखो भाई। याद नहीं आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन सकता है क्या, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो जरा। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। दिमाग लगाना अपना। एक ही वाले होते हैं कि वर्क डन वाले। कितना वर्क करना पड़ेगा Q0 को शिफ्ट करने में। अगर मैं C से P ले जाना चाहूँ Q0 को, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। C से अगर मैं P ले जाना चाहूँ तो कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे। C से अगर P ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा।
तो अभी आपने पढ़ा कि जो भी सर वर्क करना पड़ेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो कब की कौन सी चेंज, कैसे निकालेंगे चेंज, मतलब जब सी पे रखा था तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब पी पे रखा था तब कितनी। अच्छा एक चीज आपको बतानी पड़ेगी सर, ये डिस्टेंस बताना पड़ेगा। ये ना सर्कुलर आर्क में घूम रहा है, तो ये भी आर दिया हुआ है। ये तो सेंटर है ही, सी क्या है, सेंटर मिड। और ये सर्कुलर आर्क में घूम रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर आर्क में अगर घूम रहा है तो कितना होगा ये। तो अब बताना कि अगर मैं सी से पी पर ले जाऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक ये वाले क्वेश्चन है, वर्क डन, इसमें बाद की पोटेंशियल एनर्जी और शुरू की पोटेंशियल एनर्जी ये बतानी पड़ती है। आज जो डीपीपी होंगी 7 डीपीपी मिल गई ना आपको, 7। 8वीं में अभी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, तो उससे ट्राई करना, फिर कल करेंगे, हार्ड कॉपी कल मिल जाएगी। तो जब वो सी पे रखा था उस समय कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो पी पे चला गया उस समय कितनी थी। जब वो सी पे रखा था तो उस समय कैसा दिखाई देगा, उस समय ऐसा दिखाई देगा। उस समय दिखाई देगा आपको ये 2R, और उस समय ये होगा सेंटर पे, और ये होगा R, और ये भी होगा R, है ना, ऐसा दिखाई देगा उस समय। और अगर ऐसा दिखाई देगा तो आपकी एनर्जी क्या आएगी। तो एक एनर्जी इसके बीच में कितने पेयर होंगे, 3 में 3 ही होंगे भाई। एक एनर्जी है, एक एनर्जी है, और एक एनर्जी है, ये तो होगी। तो उस समय जो एनर्जी होगी, अगर आप इनिशियल एनर्जी लिखना चाहो तो होगी KQ² बाई 2R, फिर KQ Q0 बाई R। बट ऐसे कितने होंगे, दो, ऐसे दो होंगे। KQ Q0 बाई, ऐसे कितने होंगे, दो। क्लियर। KQ² बाई 2R, KQ Q0 बाई R इंटू दो। और जो फाइनल होगी उस समय कैसा दिख रहा होगा, उस समय फाइनल में कैसा दिख रहा होगा। फाइनल में उस समय, फाइनल में आपको दिखाई देगा, ये इनिशियल है, फाइनल में आपका आपका चार्ज पी पर आ गया होगा, आपका चार्ज कहाँ पर आ गया होगा, पी पर। तो आपको दिखाई देगा ऐसा, क्यू, क्यू दोनों प्लस डिस्टेंस 2R, और Q0 आ गया आपका पी पर, यहाँ है Q0, और ये डिस्टेंस है R। अब ऐसा दिखाई देगा, जो फाइनल एनर्जी होगी उस समय सिस्टम ऐसा दिखाई देगा, इनिशियल ऐसा। ठीक है, तो फाइनल बताओ क्या होगी। एक, दो, और तीन। तो ये एक जो होगी पहली KQ² बाई 2R ही होगी। जो दूसरी होगी वो KQ Q0 बाई R होगी। और जो तीसरी होगी वो KQ Q0 बाई, माइनस करो दोनों को, वही आंसर है बस। वर्क डन क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये वर्क डन है। वर्क डन कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। निकालो वर्क डन। मत लो, काट कट जाएगा।
आप आपका एक चीज आप देखो, अगर ये वाली जो एनर्जी लिख रहे हैं वो कट जानी है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप लिख नहीं भी लिखते थे। लेकिन मैं हमारा क्या है, पहली जो एनर्जी है पूरी लिख दो, बाद की जो एनर्जी है पूरी लिख दो। ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम ये वाली एनर्जी लिख ही क्यों रहे हैं, इसका कोई यूज ही नहीं है। जो Q और Q के बीच में है, देखो Q और Q के बीच में कितनी है, k⁵/2r। वो बाद में भी k⁵/2r है तो कट भी तो जाएगी, अगर लिख भी दोगे तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं लिखना चाहते, अब ऑब्वियसली आपकी स्टेप बचेगी, अगर टाइम बचेगा। हाँ, लेकिन जल्दीबाजी में गलत मत कर देना बस। वो लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि जब आप इन्हें माइनस करोगे कट रही है। हमें केवल Q0 वाली लिखनी चाहिए थी। ये क्या हो रही है, कैंसिल। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जब आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे क्या आ रहा है, कैंसिल। ये कैंसिल हो रहा है। और इसमें से एक इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा ना। अब आपका सिंपल दिस माइनस दिस रह जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगा आंसर, ये तो तय है। नेगेटिव आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। नेगेटिव आ रहा हुआ 1 - 1/3 2/3, क्या यही आंसर आ रहा है, 2/3 KQ Q0/R। ये आंसर है, 2/3 KQ Q0/R। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, तो एक ये वाले क्वेश्चन है, इसमें कितने भी कर लो और भी बन सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर कितना वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो, और इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो आप। हो गया, हटा दूं। ओरली आंसर देना इसके, कोशिश करना कि ओरली। आपका एक क्यू यहाँ रखा है, एक क्यू यहाँ रखा है, एक क्यू यहाँ रखा है, और मैंने एक Q0 यहाँ रख दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस साइड के मिडिल में रखा है पॉइंट P, और ये पॉइंट है कुछ भी रख लो C। अगर Q0 को शिफ्ट करा जाए P to C तो वर्क डन। ओरली बता सकते हो, समझ गया अब है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आराम ये आ सकते हैं क्वेश्चन। अब P से C पे शिफ्ट करने पर क्या आंसर आएगा, सोच के बताओ। जैसा P है वैसा ही C है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता तो फिर सॉल्व करते पूरा। पहले P के हिसाब से जो एनर्जी होती वो निकालते, फिर C के हिसाब से जो एनर्जी होती वो निकालते। तो मुझे लगता है अगर कोई P से C शिफ्ट शिफ्ट करता है तो P पर जो एनर्जी है और C पर जो एनर्जी है वो सेम है ना। जब एनर्जी P पर निकाली जाएगी और C पर जो निकाली जाएगी वो सेम आएगी, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 0। तो इसलिए वर्क डन कितना आएगा, 0। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। वर्क डन वाले आ सकते हैं, और प्लस सिंपल पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। नेक्स्ट आ जाओ। अब सुनो, आगे हमें जो एनर्जीज निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, वो हमें चाहिए स्पेयर की, हमें चाहिए रिंग की, रॉड की, अलग अलग चीजों की पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए। हमने अभी किसकी सीखी है, केवल बताओ किसकी सीखी है अभी तक। हमने सीखी है केवल 2 पॉइंट चार्ज, मतलब Q1 लिखा है और अगर Q2 लिखा है तो उनके बीच में एनर्जी हमने सीखी है बस। उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है केवल हमने ये सीखा है, और ये होती है के, केवल एक फॉर्मूले पे काम किया है अब तक पूरी क्लास में, K Q1 Q2 बाय
आर। तो दो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। केवल इतना सीखा है हमने। अब हमें लेकिन मान लो स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, दो स्फेयर के बीच में, एक स्फेयर और रिंग के बीच में चाहिए। याद है रिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे वहां हमने फोर्स पढ़ी थी, फिर क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से आप फोर्स 1 मिनट में निकाल लेते हो। कैसे, देखो मान लो मैं आपसे 1 मिनट पूछता हूँ। मान लो आपके पास रिंग है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है। आपके पास एक रिंग है जिसपे कितना चार्ज है, प्लस क्यू। और आप यहाँ पे रख देते हो एक प्लस क्यू नॉट। बताओ इनके बीच कितनी फोर्स होगी। तो आप 1 मिनट में आंसर करते हो, बोलो क्या फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है। सर आप कहते हो क्यू नॉट, इसका तो क्यू नॉट, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करते हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फोर्स निकालते हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हो आप क्यू नॉट के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही करते हो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, मतलब फोर्स निकालनी हो, तो एक का चार्ज दूसरे की इलेक्ट्रिक। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो एक का चार्ज और दूसरे का पोटेंशियल। तो इसलिए पोटेंशियल पढ़ने का फायदा रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालनी होगी तो पोटेंशियल निकाल लो और चार्ज से क्या कर दो, तो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल किस किस का सीख लेंगे अब, रॉड का, रिंग का, स्फेयर का, सबका पोटेंशियल। इसीलिए हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, लिखो हेडिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का तो आपने पढ़ ही लिया एक तरह से। जो ऑनलाइन बैठे, वॉइस क्लियर आ रही है भाई, कोई प्रॉब्लम। कौन लिख रहा है वॉइस, आवाज ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का आपने पढ़ लिया कैसे। आपने कैसे पढ़ा, अभी अभी सुनो। आपने पढ़ा कि आपके पास एक के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये क्या पढ़ा आपने, क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर आपके पास दो चार्ज है के क्यू और एक है क्यू नॉट, मतलब एक क्यू नॉट एक है ना, जो एक तरह से टेस्ट चार्ज भी कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। तो आपने क्या पढ़ा कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ठीक है, कितनी है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये आपने पढ़ा। तो इसी पोटेंशियल, और आपने ये भी पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चार्ज इंटू वी होती है। तो फिर वी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। तो इसी को हम चार्ज से क्या कर दें, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल, के क्यू बाय आर। तो ये पोटेंशियल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। सिंपल, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू बाय आर। इसे दिमाग में डाल लो, पोटेंशियल एनर्जी आ गई दिमाग में, और पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हो गया, चलो आगे। तो आपके पास पोटेंशियल आ गया पॉइंट चार्ज का के क्यू बाय आर। मतलब अगर आपके पास एक चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल है। तो सर इस पे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। और इस पे सीधा पी वाई क्यू का एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। अगर आपके पास एक क्यू रखा हुआ है और एक 4Q, और एक जगह है आपके पास एक्स पर कहीं पर ये पॉइंट है और ये आर है, तो क्वेश्चन ये एग्जैक्ट आया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट आया हुआ है, मैं फर्स्ट पार्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्योंकि पढ़ाया हुआ है तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फाइंड एक्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज जीरो। सेकंड, फाइंड पोटेंशियल एट पी। मतलब क्वेश्चन बताओ क्या आया था? क्वेश्चन आया था कि उस जगह पोटेंशियल बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। तो आपको याद है कहाँ जीरो थी? हाँ, याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो निकालना पड़ेगा एग्जाम में। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए हर बार R/3, नया क्वेश्चन आ सकता है, तो उस जगह आप निकालोगे, है ना। R/3 आपको मिल गया। अब आप पोटेंशियल निकालोगे किसकी वजह से? इसकी वजह से। और क्या इसकी वजह से भी निकालेंगे? हाँ। क्या दोनों को जोड़ेंगे? नहीं, इक्वल नहीं जोड़ेंगे। वो तो हो गया ना पहला काम, ये मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले में इक्वल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो एक्स, तो एक्स कोई निकालोगे दोबारा, एक्स तो याद है। एक्स कितना आएगा डायरेक्टली बोलो, और बस इसका आंसर बताओ तो मुझे। पोटेंशियल भी वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है, एक का पोटेंशियल प्लस दो का, तीन का, चार का, जितने होंगे सबके निकाल ऐड कर दो। यहाँ पेयर नहीं बनाएंगे, जितने हैं उनकी वजह से निकाल दो। पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी सिस्टम की, हमें बतानी है उस जगह पोटेंशियल कितना है। उस जगह कोई आके बैठ जाए तो कितना पोटेंशियल फील करेगा। निकालो पोटेंशियल एट पी। पोटेंशियल एट पी, पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? एक तो है साहब, यहाँ से कोई दिक्कत तो है नहीं। पहले ठीक था। और बातें बहुत करते हो आप लोग, है ना। और उस पे बच्चे लिख रहे हैं कि कोई बच्चा लूडो भी खेल रहा है, कौन खेल रहा है? बच्चे बता देते हैं। अब उन्हें कैसे पता लगता है तुम्हें बताओ? पढ़ लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, और जिनके 75% से ऊपर है, रूल आ गया फिर से, वही दे पाएंगे एग्जाम, मतलब मेंस का। 12th में अगर 75 से ऊपर है, नहीं है तो आप नहीं एग्जाम दे सकते, सिंपल। पढ़ लिया ये बात? उसमें नहीं है, नीट में कुछ नहीं है। 75% तो होंगे, तैयारी भी तभी करनी चाहिए जब 75 तो हो कम से कम भाई इंसान के। कोई ऐसा तो नहीं है कि 75 से कम थे? 99? 75% पीसीएम है कि टोटल है? ये पता कर लेना, मैंने ध्यान से नहीं देखा, अभी आज के न्यूज़पेपर में ही है। हटा दिया था ना बीच में रूल, फिर दोबारा आ गया। और अपने फॉर्म ध्यान से भरना, हर बार कुछ लोग फॉर्म ही गलत भर देते हैं। पोटेंशियल एट पी। बोलो, एक तो ये होगा KQ/R/3। KQ/R/3, ये लंबाई हो जाएगी R/3। और ये वाली, जब इसमें से R में से माइनस करोगे क्या निकल के आएगी? 2R/3। ये हो जाएगी 2R/3। तो एक हो जाएगी R/3 और एक हो जाएगी 2R/3। तो दूसरी जो होगा, दूसरा वो होगा K4Q/2R/3। दूसरा ये होगा K4Q/2R/3। तो आंसर क्या आएगा फाइनल?
3 k cube by r, पहला तो ये लिख देंगे, और दूसरा हो जाएगा 8 k cube by 2r, सॉरी 3 4 12, तो 12 होगा 12 k cube by 2r, तो 6 k cube by r, तो 3 k cube by r, 6 k cube by r, आंसर हुआ 9 k cube by r। तो एक तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, आई बात समझ में? और देख लो, इसमें एक दो प्रैक्टिस और करनी चाहिए। हो गया, समझ में आया? तो ये पी वाई क्यू क्वेश्चन था, सिंपल। आज तो पॉइंट चार्ज ही फोकस है हमारा मेन। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? k cube by r। अच्छी बात क्या है, स्केलर है ना, माइनस इधर करना ना उधर करना, ना वेक्टर ना कुछ, सीधा जो आ रहा है लिख दो। माइनस है तो माइनस ले लो, प्लस है तो प्लस, क्योंकि मैं माइनस चार्ज लाने वाला हूं। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आ जाए, इस तरह के ये सब खूब आते हैं। और फिगर नहीं आएगी बहुत बार, अब पूरी वैल्यू निकालना है इस बार। दो क्वेश्चन और करने हैं बस ये। तो ये पॉइंट चार्ज के ऐसे क्वेश्चन और आते हैं कि फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर। तो कुछ नहीं करना, अलग अलग पॉइंट चार्ज की वजह से निकालो और ऐड कर दो। बोलो, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय जो भी होगा, इस वाले की वजह से के क्यू बाय जो भी होगा, लेकिन ये दोनों माइनस है, तो आंसर जीरो आंसर है, सिंपल। पोटेंशियल सेंटर पे क्या आएगा इस केस में? जीरो। पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। दूसरे वाला करो। अब पूरा सॉल्व करना है भाई, जब आपको वैल्यूज दी जाए तो पूरा, मतलब आंसर मुझे पूरा चाहिए। के की वैल्यू भी डालना, 9 × 10⁹ वो भी डालना, पूरा आंसर निकालो। एक बच्चा पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है? कोई डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं, मान लो ए ले भी लोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, बस ये बता रहा हूँ। सब क्या है? स्क्वायर। डिस्टेंस की कोई नीड नहीं है, बिकॉज सभी चार्जेस बराबर है। ये वैसे भी कर सकते हो, सारे चार्जेस जोड़ो, मतलब इक्वल है ना चार्ज, तो वैसे भी भाई इसका कितना होगा? k cube/a√2, a/√2 जो भी है, यही तो होगा। फिर इस वाले का भी, इसका -k cube/a√2, फिर +k cube/a√2, फिर -k cube/a√2, सब जोड़ोगे जीरो ही तो आएगा। तो यहाँ डिस्टेंस k cube/a√2 हर जगह, और सबका सेम होगा, तो नेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2।
मुझे लगता है टू भी बहुत सिंपल है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू टू में कुछ नहीं करना। कॉपी हो गया टू। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, मैं रब नहीं करना चाह रहा क्वेश्चन, इसलिए अगले पेज पे लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर टू में था, तो उसका आंसर लिख रहे हैं। आपके पास थे 4 माइक्रो कूलम है, ध्यान रखना, 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, -4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर +4 है। ठीक है, मतलब 4 मीटर है, प्लस से तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इसमें आप अगर सबकी वजह से निकालोगे तो के, ये तीन तो एक जैसे हैं, 3 × के 4 माइक्रो कूलम जो भी हो गए, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस ये कितना होता है, 4/√2, होगा कि नहीं? पोटेंशियल होगा KQ/R, KQ/R, और R कितने हैं ऐसे, 3, कितने हैं, 3, 3 तो ये हो गए। एक माइनस वाला है, माइनस 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ माइनस लगा ही चुके हम, उस वाले माइनस को हटा दो, प्लस अपॉन 4/√। अब अगर आप इन्हें माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 में से एक चला जाएगा तो 2 बच जाएंगे, तो 2√2 आ जाएगा ऊपर, नीचे 4 आ जाएगा। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और 4 माइक्रो कूलम 4 × 10⁻⁻⁶। सही लिखा हुआ है। अब जो कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो। 18√2 × 10⁻3। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर दो, नहीं तो ये आंसर होगा। ये आंसर है। यूनिट क्या होती है वो इसकी, वोल्ट। क्या होती है पोटेंशियल की यूनिट, वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम। एनर्जी बाय चार्ज थी ना, तो जूल पर कूलम। चलो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं डीपीपी दे दूंगा एक और, थोड़ा बहुत स्टार्ट करो आप। तो ये है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो गया, अब कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।